हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। तो जैसा कि आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, और आज इसको हम आपको एक गाने के माध्यम से बताने वाले हैं। साथियों, अंत तक बने रहिए। आपको आज के इस वीडियो में दोबारा किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको गाना क्या याद करना है? आपको गाना याद करना है जीरो, आधा, आधे पे रूट, 3/2 और 1। जीरो, आधा, आधे पे रूट, 3/2 और 1। यह गाना आपको याद कर लेना है, और इसी गाने से आपको हम पूरी पीरियोडिक टेबल ट्रिग्नोमेट्री का सिखाने वाले हैं। तो आपको इस गाने से आपको ये साइन वाली वैल्यू याद हो जाएगा। जैसा कि ये देखिए, यहाँ से हो गया, ये देखिए, ये साइन की वैल्यू है जीरो, आधा, आधे पे रूट, 3/2 और 1। तो साइन जीरो अंश का मान हो जाएगा जीरो, और साइन पाई/6 का मान हो जाएगा 1/2, और साइन पाई/4 का मान हो जाएगा 1/√2, और साइन पाई/3 का मान हो जाएगा 3/√3/2, और साइन पाई/2 का मान हो जाएगा 1। ये जो साइन पाई/6 है, इसका मतलब होता है 30 अंश, 30 डिग्री, और पाई/4 का मान होता है 45 डिग्री, और पाई/3 का मान होता है 60 डिग्री, और पाई/2 का मान होता है 90 डिग्री। यानी आपको साइन का मान ऐसे याद कर लेना है जीरो, आधा, आधे पे रूट, 3/2, 1। इतना याद करने के बाद साथियों, आपको कोस का वैल्यू बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। कोस का वैल्यू आपको क्या करना है, इसी को साइन वाला को रिवर्स में कर देना है, उल्टा कर देना है। तो जो आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है, ये इसको उल्टा लिख देना है। जैसे कोस में इसको पहले लिख देना है 0 डिग्री पे, यहाँ से 1 हो जाएगा, और ये जो √3/2 है, इसको यहाँ लिख देना है पाई/6 यानी 30 अंश मान में, और यहाँ से आपको इसको सेम रखना है, और यहाँ से पाई/6 मान हो जाएगा कॉस 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2, और ये जीरो यहाँ पे लास्ट में जीरो उतर जाएगा। तो साथियों, आपको कैसा लगा ये ट्रिक? आपके लिए हम नए नए ट्रिक ऐसे ही आपको वीडियो में प्रोवाइड करते रहेंगे, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अंत तक बने रहें। तो चलिए साथी, आपको हम tan का मान याद करने का ट्रिक बताते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि tan tan थीटा बराबर होता है cos थीटा अपान में sin थीटा। तो cos थीटा अपान में, हाँ, नहीं सॉरी दोस्तों, आपको बता देना चाहेंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान में cos थीटा। तो आपको इससे ये जो sin थीटा है और ये जो cos थीटा है, वो इसको बटे में कर देना है, तो आपको tan थीटा का मान निकल जाएगा। जैसे ये हमारा sin थीटा मान है जीरो, और cos थीटा का मान है 1, तो 0/1 हो जाएगा। जैसे ये जीरो हो गया, बटा में 1 हो गया, तो ये बराबर इक्वल में जीरो ही आएगा। तो ये tan जीरो अंश का मान जीरो हो जाएगा, और ये जो tan 30 अंश का मान है, ये साइन बटे में cos करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, और tan 45 अंश का मान हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक से एक कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो ये tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ से tan 60 अंश का मान हो जाएगा √3। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3/1 होगा √3, और यहाँ से 90 अंश का मान हो जाएगा tan 90 अंश का मान 1 अपान में जीरो। तो किसी भी संख्या के अपान में जीरो आता है तो अनफाइनाइट हो जाता है। तो साथियों, tan का मान आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको tan के बाद आपको जो है, तो साथियों जैसा कि आपको tan का मान याद ही हो गया होगा, तो चलती है हम आपको ये tan के बाद कोट का मान याद कराते हैं। तो आपको ये tan का मान जो है,
ये जो है tan का मान आपको इसी को आपको रिवर्स में कर देना है। जैसे साइन का मान रिवर्स करने पर कोस का मान आया था उल्टा करने पर, वैसे ही tan का मान को आपको उल्टा कर देना है तो आपको कॉट का मान याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे tan 90 अंश का मान है इनफाइनाइट, तो आपको इसमें कॉट का मान 0 अंश का मान हो जाएगा। जैसे ये इनफाइनाइट यहाँ पर है तो कोस यहाँ से इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये जो है यहाँ से 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2√3, और यहाँ से 1 हो जाएगा। तो साथियों आपको कोड का मान भी याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। तो चलिए आपको हम सेक का मान याद करने की ट्रिक बताते हैं। तो सेक का मान याद करने के लिए आपको क्या करना है, सेक बराबर होता है 1/में। तो साथियों सेक थीटा का मान याद करने के लिए आपको कोस थीटा को उल्टा कर देना है। जैसे ये 1 है, 1 को उल्टा हो जाएगा 1 ही, तो आपको यहाँ पे सेक थीटा का मान 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, और सेक 30 अंश का मान इसको कोस को उल्टा कर देंगे तो ये कोस √3/2 है, तो उसको उल्टा कर देंगे 2/√3 आपका, ये देखिए 2/√3 आपका, ये कोस थीटा को उल्टा कर देंगे तो सेक 2/√3 आपका 30 अंश का मान आ जाएगा। और ये साइन 45 साइन नहीं कॉस 45 अंश मान को उल्टा कर देंगे तो आपका ये जो है सेक 45 अंश मान हो जाएगा √2। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, और आपको ये 1/2 को उल्टा करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और 0 को उल्टा करेंगे यहाँ से इनफाइनाइट आ जाएगा। तो साथियों आपको क्या करना है, सेक के बाद कॉट याद करना है। तो कोट याद करने के लिए आपको क्या करना है, tan का उल्टा कर देंगे तो कोट याद हो जाएगा। तो tan का उल्टा करेंगे, जैसे tan यहाँ पर है, tan यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर जो है tan का ये इनफाइनाइट है तो इसको उल्टा करेंगे तो कोट का मान आएगा जैसे इनफाइनाइट √3, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, और 45 अंश मान यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 45 अंश मान 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/√3 है 30 अंश मान, तो यहाँ पर इसका 60 अंश मान 1/√3 आ जाएगा, और ये जो है 0 है तो इसका 90 अंश का मान आ जाएगा 0। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आपको सबसे पहले आप बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।